बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन से पहला लेक्चर कार्बोहाइड्रेट का। वो कार्बोहाइड्रेट है क्या, आप कॉन्सेप्ट्स के लिए ये ज़हन में रख लें सिर्फ कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ें। अब वो कहते हैं कि इसको सबसे पहले डिफ़ाइन करो, तो आप बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन डेफिनेटली मौजूद होगी, बना हुआ है तीन चीज़ों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद के पानी और जो है साथ इसके कार्बन के एटम्स अटैच हैं, और इसको दूसरा नाम शुगर यानी कि सैकराइड भी कह सकते हैं। अब डेफिनेशन के बाद साथ ही इसका हमने क्लियर करना होता है जनरल फार्मूला। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला जो है वो ये है कि जितने पानी के एटम होंगे उतने ही हमारे पास जो है वो कार्बन के एटम होंगे। तो हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ़ वाटर मालिक्यूल अटैच विद इक्वल नंबर ऑफ़ वाटर एटम। तो जो पानी का फार्मूला है वो H2O है, और कार्बन का तो ये लिखा जाता है CnH2ON, यानी कि जितने कार्बन के एटम उतने ही पानी के, N बोले तो होल नंबर। उसके बाद आ गया क्या, सारी कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2ON होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर करवा देते हैं कि सारी कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला CnH2ON नहीं होता। कुछ कार्बोहाइड्रेट के साथ नाइट्रोजन, सल्फ़र या उसमें हाइड्रोजन या कोई और अगर मालिक्यूल अटैच है तो उसका फार्मूला CnH2ON जो है वो नहीं होगा। तो इसी तरह कुछ चीज़ें कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं, जैसा कि फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये और एसिटिक एसिड, ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की डिवीजन्स के बाद वजूद में आती हैं, लेकिन इनका फार्मूला जो है वो CnH2ON ही होता है, यानी कि एक्सेप्शन है कि इसके सिवा। फिर आगे आ रहा है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की खुसूसियात क्या हैं? पहली ये वाइट सॉलिड है। वाइट सॉलिड से मुराद कि कार्बोहाइड्रेट को आप जब पीस देते हैं, उसको जो आप क्रश करते हैं तो वाइट सॉलिड है। दूसरा ये कि ये वाटर में सॉल्युबल है, यानी पानी के अंदर आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन जो इसके बड़े मालिक्यूल होते हैं जिस तरह के पॉलीसैकराइड, पॉली बड़ा ऐसा मालिक्यूल जिसमें 10 से ज़ायद जो है वो शुगर के एटम होंगे, वो पॉलीसैकराइड कहलाएगा। आप इसको पानी में डिज़ोल्व नहीं कर सकते। नॉट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल दोनों वर्ड आप लिख सकते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये पानी के अंदर हल पजीर आपका नहीं हो सकता। तो एक और इसी में चीज़ आप लोग देखें कि जिस कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूलर मास, यानी कि उसका जितना ज़्यादा छोटा होगा मालिक्यूलर मास वो उतनी ज़्यादा स्वीट होगी, यानी मालिक्यूलर मास बढ़ने से स्वीटनेस डिक्रीज़ होती है। दोनों एक दूसरे के जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट के दो फंक्शनल ग्रुप हैं, जो है वो एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटो। अब कार्बोहाइड्रेट पानी की और कार्बन की लंबी चेन है। इस तरीके से अगर कार्बोहाइड्रेट की पहली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन का लगा हुआ हो, तो हम इसको कहते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है, जो CHO वैसे ही बन जाएगा जैसे आप शुरू में इसका पढ़ के आ रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और अगर कार्बोहाइड्रेट की सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साइडों पे दो R यानी कि साइड चेन अगर ये लगी हुई हो तो हम इसको बोलेंगे हमारा कीटो ग्रुप है। इसी तरह एल्डिहाइड की एग्जांपल जो है वो ग्लूकोज होती है और कीटो की एग्जांपल फ्रक्टोज होती है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आप कहाँ से ले सकते हैं, तो इसको बड़ा आसान तरीके से, ये मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको साथ बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेसिक सोर्स जो है वो प्लांट है, पौधे।
वो मैंने इस पॉइंट से भी आपको क्लियर करवाया कि आप जहन में रखिएगा, ज़मीन से उगने वाली चीज़ें जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। अब बेसिक जो है वो प्लांट है, लेकिन हम लोग सिर्फ प्लांट तो नहीं खाते, तो हमारे पास जो चीप सोर्स है वो सेरल्स कहते हैं अनाज को। हमारा जो सबसे बड़ा सोर्स है जो हम लोग इंटेक करते हैं वो हमारे पास सेरल्स है, अनाज, उसको इंटेक किया जाता है। अब जो अनाज है वो खाएंगे, इसके अलावा फ्रूट, वेजिटेबल्स और तमाम पीटे मीठे सारे फ्रूट्स के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। अक्रस पे चलते हैं जी। अक्रस का मतलब होता है अखज़ करना या उसका मौजूद होना या पाया जाना। अब दुनिया में पहले नंबर पे जो है वो वाटर है सबसे ज़्यादा मकदार में। जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट सबस्टांस है उसको हमने कह दिया वो कार्बोहाइड्रेट है। अब इसको प्रूफ भी करना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा सेकंड मोस्ट अबंडेंट सबस्टांस है वर्ल्ड में आफ्टर वाटर। अब इसकी जो क्वांटिटी है उसका आपने तयन कैसे किया, वो आप बताते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो सबसे आउटर वॉल होती है उसको कहा जाता है सेल वॉल। प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेलुलोज से। वो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। जब एक पौधा सूख जाता है तो उसका 50 to 80% जो ड्राई वेट है वो भी इस सेलुलोज की वजह से आ रहा होता है। तो पता चला कि प्लांट जो हैं वो पानी में भी हैं, वो ज़मीन पे भी हैं, दरख्तों की सूरत में, यानी कि हर तरह के प्लांट का सेल वॉल जो है वो उसकी सेलुलोज है, और सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी। नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की नेचुरल प्रोडक्शन कहाँ होती है? पहला पॉइंट तो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है, वो प्लांट्स पे होगी। प्लांट्स पे किस प्रोसेस के थ्रू होगी? फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो पौधों पे ये अमल शुरू होगा। अब पौधा जो है वो अपनी खुराक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है वो इनटेक करता है, यानी कि उसकी खुराक है जो हम लोग पौधे को देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 कार्बन के एटम हैं और 6 ही जो है वाटर के एटम हैं। तो जब ये पौधा इनटेक करता है दोनों को तो वो बनाता है C6H12O6 + 6O2, यानी आपको 6 एटम उसने जो है वो ऑक्सीजन के रिटर्न कर दिए हैं। और जो ये बना हमारे पास, इसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं या आप इसको दूसरी सेंस में कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। देखें C6H12O6, ये 6 को C से ज़रब दें, C6, फिर H2 को दें, H12O को दें O6, और ये 6O2 एज इट इज़ हमारा इधर वापस आ गया। अब इसके साथ अगर मैथमेटिकल वर्ड्स रिमूव कर दें, 6 12O, ये 6 रिमूव कर दें तो CHO बनेगा। तो हमने शुरू में भी देखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग में, कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट हमारी खुराक का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो बड़ी खुराक होती है उसको कहते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब बड़ा। न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन हमारी बड़ी ग़िज़ा है। हम लोग तकरीबन डेली बेसिस पे अपनी खुराक का जो 55% का हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं। आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपको 4 किलो कैलोरीज़ प्रोवाइड करता है, यानी 1 ग्राम = 4000 जो है वो कैलोरीज़ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको देती। पेपर वाला मल्टीपल तरीक़ों से सवाल पूछ सकता है कि 4 ग्राम में जो है वो कितनी कैलोरीज़ होंगी, तो आप बता दें जी 16 किलो कैलोरीज़ जो हैं वो होंगी। उसके अलावा जब हम लोग इसको इनटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि C6H12O6, इसको इनटेक करेंगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, तो बनने वाली चीज़ हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी जो है वो हमें मिल जाती है। फिर आ रहा है जी हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी कैसे सप्लाई करती है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी फार्मूलेशन आप यूँ समझ लें कि सबसे बड़ा मालिक्यूल इसका पोली होता है। पोली मीन बड़ा, मोर देन 10। जब आप इसको पानी की मौजूदगी में तोड़ेंगे, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब कोई भी चीज़ आपने तोड़नी है पानी की मौजूदगी में। जब पोली टूटता है तो ये कन्वर्ट होता है डाई में। अब जब बोन टूटा, बोन ब्रेक हुआ, बोन के ब्रेक होने पे हमें मिलती है एनर्जी।
इस तरह डाई को फर्दर तोड़ेंगे आपको मोनो मिलेगा। मोनो मीन 1, डाई मीन 2। अब मोनो जो है ये जज़ब होकर डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद ये हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास स्वीटनेस का क्या हिसाब है कार्बोहाइड्रेट्स की। अब मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ओलिगो का मतलब होता है 3 to 10, पोली का मतलब मोर देन 10। बस आप एक चीज़ ज़हन में रखें, जो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसकी स्वीटनेस जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। अब मोनो सबसे ज़्यादा मीठी है, पोली जो है वो आलमोस्ट टेस्ट लेस, उसका कोई जायका ही नहीं है। अब डाई मोनो से कम, ओलिगो और पोली से ज़्यादा। हम इनका कंपैरिजन यूँ करते हैं कि यानी मोनो सबसे मीठी, पोली सबसे फीकी, बीच में जो हैं वो उनका आप कंपैरिजन या प्रीवियस से मिलाएंगे या अगले से आप फॉरवर्ड उसको करके चेक कर लेंगे। अब इसी तरह क्लासिफिकेशन भी बड़ी सिंपल है कार्बोहाइड्रेट की। अब वो पूछ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई कितनों में किया गया है, और इसको हमने डिवाइड किया है 4 हिस्सों में। अब जो सैकराइड है ना, सैकराइड का मतलब तो हो गया सीधा सीधा शुगर, सबके साथ वर्ड लगेगा। मोनोसैकराइड यानी शुगर का 1 मॉलिक्यूल। अब डाइसैकराइड शुगर के 2 मॉलिक्यूल, ओलिगोसैकराइड शुगर के 3 से 10 मॉलिक्यूल, पॉलीसैकराइड मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल। जिस तरह स्वीटनेस ऊपर देखिए, इधर हमने इनका चेक किया है मॉलिक्यूलर मास, इस हवाले से आप समझ लें कि हमने इसको जो है वो चेक किया है। अब अगर आपने फिर इसकी डिटेल देखनी हो 1 by 1, मोनोसैकराइड, अब मोनो मीन 1, सैकराइड मीन शुगर। अब इसका आप अंदाज़ा इस तरीके से या इसको डिफ़ाइन इस तरीके से करते हैं कि इसमें जो शुगर का है वो 1 मॉलिक्यूल है। क्या इसकी मज़ीद हाइड्रोलाइसिस हो सकती है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सबसे छोटा मज़ीद टूट ही नहीं सकता। इसके 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन से? एक एल्डो और दूसरा जो है वो कीटो। इसका जो मास है वो सबसे ज़्यादा कम और इसकी जो स्वीटनेस है वो सबसे ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, वो कहते हैं क्लासिफाई करें कार्बोहाइड्रेट को, मज़ीद आप डिवाइड करें इसको उसके फंक्शनल ग्रुप की बेस पे। तो 2 इसके जो है फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एल्डो है, एक कीटा। एल्डो जो है ना, इसको आप ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ये जो ग्लूकोज इसकी एग्जांपल है, यानी वही C6H12O6। अब इसके हवाले से इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो ग्लूकोज है जब ये दूसरी मोनो के साथ मिलती है, यानी बाकी मोनो के कुछ नेम्स हैं, मैं मेंशन करता हूँ इधर, फ्रक्टोज, गलैक्टोज और ग्लूकोज इटसेल्फ। जब ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलेगी, गलैक्टोज से मिलेगी या वो ग्लूकोज से ही मिलेगी, तो हमारे पास अब शुगर के 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट डाइसैकराइड्स आ जाएंगी। अब डाइसैकराइड कौन सी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलें तो हमारे पास बनती है सक्रोज। सक्रोज जो है ना वो चीनी को कहते हैं, टेबल शुगर को। इसी तरह जब हमारे पास दूसरी जो शुगर है ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, ये आपस में मिलेगी तो हमारे पास बनेगा लैक्टोज। लैक्टोज जो वो मिल्क शुगर को कहते हैं। और इसी तरह जब ग्लूकोज से मिलेगी तो हमारे पास बनेगा माल्टोज। माल्टोज जो है वो फ्रूट शुगर को कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो हम शुगर चेक करवाते हैं, शुगर का लेवल चेक करते हैं, तो वो इसी ग्लूकोज का चेक किया जाता है। खाली पेट कहते हैं फास्टिंग को। आप फास्टिंग में चेक करेंगे 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आएगी। रैंडम चेक करेंगे, यानी कि ऐसे ही किसी वक्त तो 100 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होंगी। अब हमारे पास दूसरा है कीटो। कीटो की एग्जांपल फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? सक्रोज में। अब हमें इसका कहाँ से पता चला? ये देखें, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में सक्रोज। उसके अलावा प्योर हनी यानी कि खालस शहद में भी ये पाई जाती है और इसकी
खूबी ये है कि ये तमाम शुगरों में सबसे ज़्यादा जो है वो स्वीट होती है। कौन? फ्रैक्टोज। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो इसके टॉपिक है तो उसमें लिखा हुआ है जी, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास डाइसेक्राइड का। डाइसेक्राइड 2 शुगर के मालिक्यूल, अब 2 शुगर के मालिक्यूल हैं। जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे यानी कि ब्रेक डाउन इन वाटर, पानी की मौजूदगी में जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको पता है फिर क्या होने जा रहा है। फिर हमें मिलेंगे 2 मोनो। अब इसके हवाले से अब जो हमारे पास डाइसेक्राइड होती हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, पानी में हल हो जाती हैं। और इनमें क्या ख़ुसूसियात है जी, इसका जो मालिक्यूलर मास है वो मोनो से ज़्यादा है, लिहाजा मोनो के मुकाबले में कंपैरिजन करेंगे डाई का तो इसकी जो स्वीटनेस है वो कम हो जाएगी। पॉली से करेंगे तो इसकी जो स्वीटनेस है वो बढ़ जाएगी। डाइसेक्राइड को मज़ीद क्लासीफाई किया जा रहा है, हमारे पास मज़ीद फर्दर ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जा रहा है। तो वो 2 तरह की, होमोजीनियस। जब आपने इसको तोड़ा डाइसेक्राइड को और दोनों मालिक्यूल मोनो के सेम निकल आए। मोनो के सेम से मुराद आपको समझाता हूँ, दोनों ग्लूकोज के निकल आए। जब दोनों शुगर के मालिक्यूल सेम हो तो होमोजीनियस डाइसेक्राइड, और जब आप डाइसेक्राइड को तोड़ें आपको मोनो के मालिक्यूल जो हैं वो डिफरेंट मिलें, जैसा कि एक तरफ ग्लूकोज और दूसरी तरफ फ्रैक्टोज, वो आपकी हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो हमने क्लियर करना है कि कौन सी क्या है। जो सक्रोज है ये बनती है ग्लूकोज से प्लस फ्रैक्टोज से। लैक्टोज जो है वो बनती है ग्लूकोज से प्लस गलैक्टोज से। माल्टोज बनती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। अब हमने इसको खुद वेरीफाई करना है, ये तो शुगर सब में सेम आ रही है, आगे वाली डिफरेंट है। अब ये दोनों एक जैसे नहीं है तो ये हेट्रो, ये भी दोनों एक जैसे नहीं है, ये हेट्रो, और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये होमो। वर्ड साथ यूज़ होता है का डाई, हेट्रोडाई और होमोडाई। फिर इसके साथ ही ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आपस में मिले सक्रोज कहते हैं टेबल शुगर को, चीनी को। फिर इसी तरह जो लैक्टोज है और ग्लूकोज और गलैक्टोज आपस में लैक्टोज कहते हैं मिल्क शुगर को। ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज बनाए कहते हैं फ्रूट शुगर को। नेक्स्ट हमारे पास ही इसी टॉपिक में इसी कार्बोहाइड्रेट का जो नेक्स्ट टास्क है वो है पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड के हवाले से क्या है, मोर देन 10 शुगर मालिक्यूल, 10 शुगर के मालिक्यूल होंगे। जब अभी 10 शुगर के मालिक्यूल की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको इस तरीके से डाई मिल जाते हैं, यानी डाइसेक्राइड आपको मिल जाएगी। आप फर्दर डाई की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको मोनो मिल जाएंगे। तो मतलब पता चला मोनो पे आके एंड हो जाएगा। पॉलीसेक्राइड हैविंग 10 शुगर मालिक्यूल हाइड्रोलाइसिस गिव डाइसेक्राइड, फर्दर हाइड्रोलाइसिस गिव जो है वो हमें मोनोसेक्राइड मिल जाएंगे। अब इसका मालिक्यूलर मास जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो टेस्ट है मतलब जो मिठास है वो टेस्ट लेस होगी, सबसे ज़्यादा जो है वो फीकी निकल आएगी। आप इसी तरह इसको क्लासीफाई करें, अगर आप पॉलीसेक्राइड के ब्रेक डाउन करते हो, तोड़ते हो, ब्रेक डाउन इन वाटर, पानी की मौजूदगी में 10 या 10 से ज़ायद अगर शुगर के सेम मालिक्यूल निकल आएँ तो आप बोलोगे कि ये हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड है। शर्त यह है कि 10 से ज़ायद होनी चाहिए। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में क्या है, जब आप हेट्रो में पॉलीसेक्राइड को ब्रेक डाउन करोगे पानी की मौजूदगी में, उसकी ब्रेक डाउन, और आपको जो मिले हैं मालिक्यूल यानी जितने भी मोनो मिले हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, या एक भी डिफरेंट आ गया बीच में, सारों का सेम होना ज़रूरी है, एक भी डिफरेंट आ गया तो आप उसको बोलोगे
कि हमारे पास हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। एग्जांपल हमारे पास नीचे मेंशन हुई हुई हैं। सेलुलोज कहाँ होती है? प्लांट की सेल वॉल में। ये क्या है जी? ये हमारे पास एग्जांपल बनेगी होमोपॉलीसेकेराइड की। स्टार्च सबसे ज़्यादा हमारी ग्रेन्स में होती है, अनाज में, सेरल्स, तो ये भी हमारे पास किस में फॉल करेगी? ये भी होमोपॉलीसेकेराइड में। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल मसल्स में मौजूद होती है या फिर वो लेबर में मौजूद होती है, ये भी हमारे पास फॉल करती है होमोपॉलीसेकेराइड में। जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड में म्यूसिलेज या फिर इसमें फॉल करती है हेमी सेलुलोज। ये दो ऐसी शुगर्स हैं जो कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड का जो है वो हिस्सा बनेंगी। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है जी कि कार्बोहाइड्रेट से आपसे सवाल किस तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आएगा कि डिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड जनरल फार्मूला विद एक्सेप्शन। जो सबसे पहला लेक्चर मैंने आपको दिया है, स्टार्ट किया है, वहीं से आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक पहला सवाल बन रहा है। डेफिनेशन, जनरल फार्मूला और उसकी एक्सेप्शन। फिर सवाल है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये मैंने नहीं आपको करवाए लेक्चर में, लेकिन इंतहाई आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि वो किस तरीके से हैं। क्लासिफिकेशन वाला वही मोनो, डाई, ओलिगो और पोली को आप ब्रीफ करेंगे इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप वही अपेल्डो और कीटो ग्रुप है जो हमने एक्सप्लेन किया अपने लेक्चर में, आप उसको कर देंगे। ये पड़ा इसका जवाब कि मोनोसेकेराइड क्या है वो और उसकी क्लासिफिकेशन एल्डो और कीटो, इस वाले को आपने कर देना है। फिर आ रहा है जी कि सक्रोस पे नोट लिखें। अब सक्रोस का नोट बुक में नहीं है, बुक में है डाइसेकेराइड। अब ये कौन सी डाइसेकेराइड है? हेट्रो। आप बताएं, दो शुगर के मालिक्यूल हैं, तोड़ेंगे दो मुख्तलिफ मिलेंगे, इसका मालिकुलर मास मोनो से ज़्यादा है, स्वीटनेस मोनो से कम है, पोली से ज़्यादा है। ऐसे आखिरी सवाल है हमारे पास पॉलीसेकेराइड क्या है और उस पर नोट लिखें पॉलीसेकेराइड के, फिर आगे आपके पास दोनों आ जाएंगे, होमो क्या है और हेट्रो क्या है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो लेक्चर की समझ आई होगी, पहला बायोकेमिस्ट्री का। तो इंशाल्लाह आपकी जो कंप्लीट बुक है वो हम लोग सून अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच वीडियोज़ देखने का शुक्रिया और जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।